वो अर्थ से वस्तु की तरफ जाते हैं तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमें सत्य की प्रतीति होने लगी, और वो बुद्धि और चित्त के बीच में होने वाली घटना है। तो जैसे ही जितने प्रपोजल की हमें प्रतीति होने लगती है उतना अपने में हम स्थिर होते जाते हैं। जैसे तो ये पूरी मनन की प्रक्रिया है। तो जैसे एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि श्रवण और पठन में हमें एक ऐसा प्रस्ताव मिला कि दूसरों के साथ मानवीयतापूर्ण आचरण से या संबंधपूर्ण प्रस्तुत होने से ही हम न्याय कर पाते हैं। लेकिन पुरानी जो मान्यताएं है वो कई बार है वो ज़्यादा हावी हो जाती है। तो जब वो मान्यता से ड्रिवन होते हैं तो मनन वो पूरा नहीं हो पाता। जब वो पठन से ड्रिवन होते हैं, पठन और श्रवण से, तो वो मनन है वो पूरा हो पाता है। तो धीरे धीरे ऐसे सभी प्रपोजल्स है वो अपने में आ जाए और बोध पूर्ण हो जाए, उसको ही बुद्धि का आत्मा के अनुवर्ती हो जाना कहा और अनुभव पूरा होने को कहा। तो ये पूरी क्रिया है वो इस तरीके से मैं समझा। थैंक यू। पिनल अंजू बहन भी बात। नमस्ते सभी को। नमस्ते भैया। वैसे तो हमारी लाइफ में छोटी सी छोटी बात है वो भी अध्ययन तक ही पहुंचती है, ऐसा मैंने रियलाइज़ किया है। तो जैसे विजय भैया ने बताया कि हम अध्ययन को किसी और तरीके से भी जान सकते हैं कि कोई ऐसी साइकिल बना सकते हैं। तो मैंने उसमें वो मूलक तीनों विधियां है वो जोड़ के बनाया है कि जो हमारा भास है वो रुचि मूलक होता है। हम वहाँ पे अपना पठन, श्रवण और मनन करते हैं तो वो हमारी रुचि के अनुसार होता है। बाद में उसको जो आभास है उसको मैंने मूल्य मूलक के साथ जोड़ा है कि उसका क्या अर्थ निकलता है उसके हिसाब से हम उसको जोड़ते हैं। किसी ऐसी चीज़ होती है तो उसको हम विकास की ओर भी दोहरा देते हैं, और कोई चीज़ है तो वो ह्रास की ओर भी चली जाती है। और तीसरा जो प्रतीति है उसको मैंने लक्ष्य मूलक समझा है। तो इन तीन तरीकों से मैंने इसको डिफाइन करा है। तो ये जो शब्द अर्थ से वस्तु तक की जो यात्रा है वो परिचय शिविर तो मैंने कई बार की है, लेकिन आधी आधी होती रही इसलिए कुछ इतना नहीं हो पाया। तो बाद में हम वहाँ इंदौर गए तो यहाँ तो ऐसे 10 सोपानी व्यवस्था को शब्द के अर्थ में ही सुना था। तो बाद में ऐसा थोड़ा थोड़ा फील होता था कि ये थोड़ी ना हो सकता है। वहाँ जाके शब्द से अर्थ तक की यात्रा की, और अब मैं अपने में वो प्रतीति के रूप में देखना चाहती हूँ। वो अभी हुई नहीं है लेकिन बस इतना है सर। दिल से शुक्रिया भैया आपका, सभी आत्मीय परिवार का थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू ग्रो एंड शेयर। आई विल एग्जैक्टली टेक 4 minutes। पेन दे दीजिए और और
तो हम अगर देखें तो सबसे पहले जो ये पूरी प्रक्रिया है वो श्रवण से स्टार्ट होती है। हम इसको सुनते हैं और वो शब्द के रूप में हमारे अंदर स्टार्ट होता है श्रवण का प्रोसेस, और उससे हमें बास होता है। बास का अर्थ है संभावना। संभावना हमें दिख जाती है कि इससे हमें निरंतर सुख मिलेगा। जैसे ही परिचय शिविर में कंटेंट आता है तो निरंतर सुख जो है वो मुझे इस कंटेंट से मिल सकता है, वो हमको भास हो जाता है। फिर उसके बाद श्रवण के बाद पठन होता है, और पठन से भी हमारे अंदर ये शब्द और भास का ये प्रोसेस चलता है। एंड देन मनन। श्रवण पठन के बाद हमारे अंदर जो मनन की प्रक्रिया है, जिसको कहा कि अर्थ स्थिर होना। जो हमने शब्द सुने हैं उसके अर्थ हमारे अंदर सटीकता से दिखने लगते हैं कि ये ऐसा है, ठीक है। और वो कैसे होता है? विचार, जो ये कंटिन्यू प्रोसेस है, विचार, व्यवहार और कार्य, ये राइट फ्रॉम फर्स्ट स्टेप से लेकर लास्ट तक ये तो कंटिन्यू विचार, व्यवहार, कार्य हमारे अंदर हो ही रहा है। तो उसको हम देख पाते हैं अच्छे से कि किस तरह से हमारे विचार चल रहे हैं। जैसे ही प्रस्तुति आती है तो इमीडिएटली हमारे विचारों में भी परिवर्तन होने लगता है, हमारे व्यवहार में भी परिवर्तन आ जाता है, हमारे संबंधों में भी वो मिठास जो है वो आती है। और मनन के बाद है फिर निधि ध्यासन। निधि ध्यासन का अर्थ है कि जो अर्थ पूरी तरह से क्लियर हुआ पूरे दर्शन का एज अ होल, उसको जीते जीते, विचार, व्यवहार, कार्य में पूर्ण जीते जीते वो वस्तु हमें अनुभव हो जाती है कि जो मैंने समझा है वो वैसा ही है। तो हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि शब्द से शुरू हुआ, अर्थ हमें उनके समझ में आए और उससे वो वास्तविकता हमें जीने में दिखती है। और जीना होता है मानव के साथ, प्रकृति के साथ। मैं अपने लाइफ को देख पा रही हूँ कि मैंने अपने संबंधों में बहुत मिठास को अनुभव किया है। मेरे परिवार के लोग उस चीज़ को अनुभव कर पा रहे हैं। छोटे छोटे स्टेप्स मैंने लेना शुरू किया। मैं जब कार्य की बात कर रही हूँ तो जैसे अगर मुझे 1-2 किलोमीटर के जाना है तो मैं साइकिल यूज़ करती हूँ, और उसका जो है दबाव नहीं, लेकिन जो फैमिली में मेरे बच्चे हैं भाइयों के, उनको भी प्रेरणा मिली कि हमको भी साइकिल यूज़ करनी चाहिए, न कि 2 व्हीलर। तो ये यहाँ और सटीकता से ध्यान जाता है कि अगर लाइट्स ऑन है, कोई बैठा नहीं है, वाटर इज ऑन, तो वहाँ पे भी बहुत ध्यान जाता है कि हम कैसे उनको बचाएं, और फिर साथ में जो साथी हैं हम उनके सामने भी उस चीज़ को नम्रता से रखते हैं। तो ये जो चीज़ है विचार, व्यवहार, कार्य में भी आता है। और हम इसको ऐसे भी देखते हैं कि ये जैसे भास होता है, संभावना निरंतर सुख की दिख जाती है, और उसके बाद आभास होता है। मतलब कि तर्क से, क्योंकि बहुत सारी मान्यताएं होती हैं हमारी ऑलरेडी, यहाँ पे सिर्फ निरंतर सुख की संभावना नजर आती है, लेकिन यहाँ पे वो तर्क पूर्वक स्वीकार हो जाता है कि नहीं, ऐसा ही है, यही है। मान्यताएं पुरानी वॉश ऑफ हो जाती हैं और वो अर्थ जो है वो तर्कपूर्ण बैठ जाता है। और उसके बाद फिर संपूर्ण जीते जीते वो जो अनुभूति है, अनुभूति एक्चुअली इट्स नॉट लास्ट स्टेप, वो स्टार्टिंग से लेकर के ये साइमल्टेनियसली है, जैसे सर ने भी कहा, इट गोज ऑन टुगेदर। तो फिर वो हमें प्रतीति के रूप में हमें अनुभूति, एक टोटल अनुभूति जिसको कहते हैं, जीवन क्रिया जो 10 क्रियाएं हैं और अस्तित्व जैसा है वैसा नजर आता है। उस तरह से पूर्ण न्याय, संबंधों में भी न्याय के साथ, प्रकृति के साथ भी हम उस हार्मनी के साथ जी पाते हैं। तो मैंने इसको इस तरह से देखा है, और मेरा जो संकल्प है कि मैं जो अध्ययन की जो प्रायोरिटी है, रीडिंग्स की, चाहे बाबा के वीडियोस वगैरह देखना, अभी स्पीड है, लेकिन जो तीव्र इच्छा की स्पीड चाहिए मुझे, वो मैं डेफिनेटली आई विल इम्प्लीमेंट फॉर श्योर। दिस इज माय संकल्प।
कोई और? एक दीदी आई हैं, कोई, क्या नाम है? स्वाति दीदी। अंकित, अच्छा अच्छा। तो आप अध्ययन में कंटिन्यूस हैं? नमस्कार। अभी नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। तो मुझे लगता है सबका हो गया। 11:30 हुआ, कितने बजे मिले है? आवाज 20 मिनट है ना? तो 50 पे मिलते हैं और फिर ये जो पॉइंट्स हैं इनको लेते हैं, क्योंकि अभी ठीक है। आप कुछ बोलो। नहीं नहीं, और लोगों को बता देना 11:50 पे मिल रहे हैं, क्योंकि काफी हाँ हाँ सब आ जाए फिर, क्योंकि ये शुरू होगा फिर। हाँ, ठीक है। आपको भी तो कैसा लगा ये हमारा सब सुन के कि सब आएंगे फिर उसके बाद